ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, शून्य स्तर से 2 माह में शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सीखने के लिए चलाई जा रही इस सीरीज, इस श्रृंखला की कक्षा संख्या 5 को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 4 कक्षाएं हमारी हो गई हैं। आज हमारी ये 5वीं कक्षा है, पंचमी कक्षा। 2030 तक 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन माध्यम से निःशुल्क शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना है। देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसके लिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप अधिक से अधिक मित्रों को ये सभी कक्षाएं शेयर करते रहें और अपने परिचित लोगों को देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से जोड़ते चलिएगा। कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, कॉल हम उठाते नहीं हैं। आपको कोई भी पूछना है, प्रश्न है, शंका है, जो भी है वो आप व्हाट्सएप पर पूछिए। ठीक है, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको द्वितीय अभ्यास पढ़ाना आरंभ किया। ये द्वितीय अभ्यास का ये पार्ट मैंने आपको, जो लेफ्ट साइड वाला है, इसमें जिसमें शब्द होते हैं, धातुएं होती हैं, ठीक है, और कुछ जो भी बातें और नियम होते हैं वो सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। वो आपको अच्छी प्रकार से समझा दिए हैं, समझ लीजिएगा। नोट्स अवश्य बनाते रहिएगा। नोट्स माने जो नोट माने 100 200 500 वाले नोट नहीं। नोट्स माने ये वाले नोट, माने लिख लिख करके प्रपत्र तैयार करते रहिए। चलिएगा, अब चलेंगे इस अभ्यास में इन्होंने जो पढ़ाया, अब उसको ही ये आपको गृह कार्य के रूप में देंगे अभ्यास करने के। ठीक है, चलिएगा। पहले तो मैं आपके साथ परिश्रम करता हूं, फिर आपको परिश्रम करना है। मुझे 2 बार परिश्रम करना है। इसमें अभ्यास 2, नंबर 1, उदाहरण वाक्य। ये उदाहरण वाक्य इन्होंने ये बताया है कि हमने जो नियम पढ़ाए, शब्द पढ़ाए, उसके इस प्रकार से वाक्य बनाने चाहिए। कुछ वाक्य बना के देंगे, फिर बनाने के लिए देंगे। ठीक है, नंबर 1, तू पढ़ता है। तू पढ़ता है या तुम पढ़ते हो, ऐसा कह सकते हैं। इसके लिए क्या है, तुम के लिए या तू के लिए शब्द क्या है, एक अकेला है तो तुम बताया था आपको, तो तुम। और पठसी, अब ये क्या है, ये जो करता है क्रिया का, ये क्या है, मध्यम पुरुष है। इसलिए क्रिया भी किस पुरुष की होगी, मध्यम पुरुष की। ये नियम पहले ही पढ़ा दिया आपको, ये ध्यान रखना है। ये बहुत छोटी चीजें हैं, परंतु मैं देखता हूं कि हमारे जो पढ़ने वाले पाठक पता कई सालों से पढ़ते रहते हैं कहीं पर, परंतु ये छोटी बात भी उनको समझ में नहीं आती। वाक्य के अंदर कर्ता के अनुसार ही क्रिया का पुरुष और वचन होता है, ध्यान रखेंगे।
कर्ता कैसा है ये? एक वचन। पुरुष इसका क्या है? पर्सन क्या है इसका? मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। इसलिए क्रिया भी क्या आएगी? मध्यम पुरुष एक वचन। अच्छा, लिंग नहीं होता, ये मैंने आपको बताया था, क्रिया का तो लिंग कोई नहीं होता, परंतु ये जो शब्द है मध्यम पुरुष को कहने वाला शब्द है, इसका कोई लिंग नहीं। ये स्त्री के लिए भी तुम और पुरुष के लिए तुम, कोई परेशानी नहीं। जब क्रिया का लिंग ही नहीं होता तो इसका लिंग देखना ही नहीं है, कर्ता का लिंग नहीं देखना। ठीक है, तो तुम पठसी, चाहिए कमेंट कर दिया करें, कमेंट तो कर सकते हैं आप। नंबर 2, तुम दोनों पढ़ते हो, क्या बनेगा? तुम दोनों के लिए क्या बताया था? युवाम पाठथ। नंबर 3, तुम सब पढ़ते हो, तो क्या होगा? यूयम पाठथ। अब क्रिया बहुवचन में आ गई, मध्यम पुरुष है। तुम सब पढ़ते हो। नंबर 4, तुम पुस्तकम पठसी। अब ये क्या है? पुस्तक शब्द। पुस्तक शब्द का क्या था बताया था हमने आपको? प्रथमा, ये नपुंसक लिंग है और इसका प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में समान रूप बनता है। क्या बनता है? समान रूप। इसलिए इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा कर्ता है, कौन सी क्रिया है, कौन सा कर्म है। ठीक है, देखिएगा, पठसी ये तो क्रिया है। क्या है? पठसी ये क्रिया है, पढ़ना। इसका कर्ता कौन पढ़ना क्रिया कर रहा है? तुम। तो तुम ये क्या हो गया? कर्ता हो गया। तुम पढ़ रहे हो, किसको पढ़ रहे हो? को लग गया, तो किसको? पुस्तक को। तो पुस्तक का, ये पुस्तक क्या हो गई? कर्म हो गया। कर्म होने के कारण से यहां पर ये कौन सी विभक्ति मानी जाएगी? एक पुस्तक है इसलिए द्वितीय विभक्ति, कर्म होने के कारण से। प्रथमा में भी आप इसका ऐसा बनता है। अब आपको कोई कहे कि प्रथमा का क्यों नहीं हो सकता? प्रथमा का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वाक्य के अंदर कर्म बना है और कर्म में हमेशा द्वितीय होती है, इसलिए ये क्या है? ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है। ठीक है, इस प्रकार से आपको संबंध लगाना है। ठीक है, तो तुम पुस्तकम पठसी, तुम पुस्तक पढ़ते हो। 5वां, युवाम राज्यम रक्षतः। तो युवाम राज्यम रक्षतः, तो अब युवा में तुम दोनों, राज्य की बोलते हैं हिंदी पर, राज्य को भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो राज्य को रक्षा करते हो, रक्षता। तो राज्यम ये भी क्या है? द्वितीय विभक्ति एक वचन है। युवाम ये दो हैं तो क्रिया भी बहुत द्विवचन आ गई, मध्यम पुरुष है। ठीक, 6वां, यूयम भोजनम पचथ। तुम सब भोजन पकाते हो, अथवा तुम सब भोजन पका रहे हो, ये भी हो सकता है, रहा रही भी आ जाएगा। वो प्रसंग के अनुसार हम देख लेंगे, रहा रही है अथवा है। और आगे कहते हैं, त्वम ईश्वरम नमसि। यहां पर मैंने आपको पहले भी नियम बता दिया था कि शब्द के अंत में यदि म हो, हलंत म हो, और आगे शब्द आ रहा है कोई, उसका कोई अक्षर व्यंजन है, तो उस म को म नहीं लिखते, उसको क्या लिखते हैं? अनुस्वार। आप देखेंगे सब जगह ये क्या था? त्वम था, तो ये म को अनुस्वार हो गया। ये आपको ऐसे ही पढ़ते पढ़ते घटा लेना नियम, क्योंकि ये प व्यंजन है। ठीक है, क्या है? प व्यंजन, इसलिए ये म अनुस्वार बन गया। ऐसे ही यहां पर भी है व्यंजन, यहां पर भी व्यंजन था, ये तो मकार हो गया, यहां पर भी था, और यहां पर भी र व्यंजन था तो म हो गया, यहां पर भी था। यहां पर देखेंगे आप, ये त्वम ईश्वरम नमसि, ये क्या है? जो बाद में आने वाला ये क्या शब्द है? इसका पहला अक्षर क्या है? व्यंजन नहीं, कॉन्सोनेंट नहीं, क्या है? वोवेल है, स्वर है।
इसलिए यहाँ पर म नीचे ही रहेगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। अब नियम आप अपने आप समझ जाएंगे ऐसे पढ़ते ही पढ़ते, ठीक है। तो ऐसा हमेशा ध्यान रखना है, ये वाली गलती आप ना करेंगे, ठीक है। तो त्वम ईश्वरम न ईश्वरं नमसि, तुम ईश्वर को नमस्कार करते हो। तो ये कर्म हो गया, तो ये तो द्वितीय व्यक्ति एक वचन है ही, और ये भी त्वम प्रथमा व्यक्ति एक वचन अंत है। नमसि इसके अनुसार क्रिया हो गई मध्यम पुरुष एक वचन की। आइए 8वां, युवाम गृहम गच्छतः। अब युवाम क्या है, मध्यम पुरुष का द्विवचन का है, तो क्रिया भी क्या होगी, मध्यम पुरुष द्विवचन की होगी। तुम दोनों जाते हो, कहाँ जाते हो, घर को, तो घर को गृहम, ये गृहम द्वितीय विभक्ति एक वचन। 9वां, यूयम सत्यम वादथ, ठीक है। यूयम सत्यम वादथ, तुम सब सत्य को बोलते हो। तो ये सत्यम में द्वितीय हो गई, ये तो प्रथमा ही है। 10वां, त्वम इदानीं किम पठसि, तुम अभी, किम माने क्या, पठसि माने पढ़ते हो। अब देखिए यहाँ पर तो ये माँ नीचे ही रह गया, क्योंकि ये आ रहा है, आगे स्वर आ रहा है, और इसका जो था ये इदानीम का माँ वो अनुस्वार बन गया, इदानीम। और ऐसे किम का माँ अनुस्वार बन गया क्योंकि पा रहा है। ये नियम आप यही समझ लीजिए वाक्यों में। आगे से आप जब वाक्य बनाएंगे तो गलती नहीं होनी चाहिए, त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी प्रकार से मैंने समझा दिया है। शब्द का अंतिम मकार यदि उसके बाद कोई शब्द आ रहा है, वो उस शब्द का प्रथम अक्षर यदि व्यंजन है, तो पूर्व वाले शब्द का अंतिम मकार अनुस्वार बन जाएगा। और यदि कोई स्वर आ रहा है आगे, तो वो म ही रहेगा, ठीक है। चलिएगा, ये करा दिया मैंने आपको। अब यहां पर कहते हैं संस्कृत बनाओ नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बोलो क्या करना है, इनकी संस्कृत बनानी है। ये तो आपका ही काम है, परंतु नहीं, अभी मैं कुछ अभ्यासों तक मैं आपको पहले बनवा देता हूं, परंतु आपको लिखना अवश्य ध्यान देंगे। अभी भी जब मैं बनाऊं, जब मैं हिंदी का वाक्य बोलूं, तो आप पहले मन में सोचिएगा इसका ये बनेगा, मेरे बोलने से पहले आप मन में सोचिएगा। बेशक आप बोलिएगा, चाहे मैं नहीं सुन रहा हूं, परंतु आप बोलिएगा, मेरे से पहले बोलने का प्रयास कीजिएगा, इसका ये बनेगा, ठीक। फिर आपको बाद में जब मैं पढ़ा दूंगा तब लिखना है, तभी आप सीख पाएंगे, ध्यान रखेंगे। केवल सुनने मात्र से आप नहीं सीख पाएंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। मैंने उन वीडियो में पहले जो 10 वीडियो आपको बताई थी, उसमें पढ़ने का तरीका बताया, ठीक। आइएगा, अब है इसमें संस्कृत बनाओ का विभाग में नंबर 1, तू पढ़ता है, बोलिएगा बोलिएगा, ये मानिए गुरुजी सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, सुन रहा हूं भाई। ये तो आप अपने मन में ऐसा सोच लेंगे, हाँ गुरुजी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, सुन ही रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूँ सुन रहे हैं, तो क्या बनेगा, त्वम पाठसी। नंबर 2, तू घर को जाता है, बोलिएगा बोलिएगा, जहां पर भी बैठे वहां बोलिएगा, आपको हेजिटेशन की आवश्यकता नहीं है, शर्माने की आवश्यकता नहीं। तभी आप, इससे क्या होगा, आपका उच्चारण शुद्ध होगा, आपको संस्कृत के शब्द बोलने का अभ्यास होगा, तभी आप संभाषण सीख पाएंगे। ये भी ध्यान रखेंगे, बिना बोले संभाषण नहीं सीख सकते। बोलिएगा, तू घर जाता है, संस्कृत में क्या बनेगा, त्वम गृहम गच्छसि, सही है ना, त्वम गृहम गच्छसि। नंबर 3, तू हंसता है, क्या बनेगा, त्वम हास्यसि,
यहाँ पर अनेक पाठक, मैंने कई वर्षों से पढ़ाते हुए अनुभव में आया है कि ये हिंदी में ये चंद्रबिंदी लगती है, संस्कृत में नहीं लगती। संस्कृत में तो ये ऐसा ही होगा, त्वम हा स सी। ठीक है, कई लोग क्या करते थे, हिंदी के समान यहाँ पर भी ऐसा लगा देते हैं। ये ऐसा गलत है, ये नहीं होता संस्कृत में। ठीक, त्वं हससी। चलिएगा, नंबर 4, तू राज्य की रक्षा करता है। अब यहाँ की आ गया, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं हिंदी में, को, राज्य को रक्षा करता है। तो देखिए, हिंदी में हर जगह को, कोई ऐसा बोलेगा राज्य को रक्षा करता है तो समझ में आएगा ना, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, वो लहजे में की आ गया है इसलिए ऐसा बोलते हैं। तो तू राज्य की रक्षा करता, राज्य को रक्षा करता है। को लग गया किसके पीछे, राज्य के पीछे। तो तुम राज्यम, कर्म हो गया, द्वितीय हो गई, राज्यम रक्षसी, कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन होगी। तुम राज्यम रक्षसी। ठीक है, नंबर 5, तू सत्य बोलता है। तुम सत्यं वदसि, वा नहीं है, वदसि, त्वं सत्यम वदसि। ब नहीं बोलना, उत्तर भारत के लोग ब बोलते हैं हम भी उत्तर भारत के हैं, पहले हम भी ब बोलते थे। तो जब हमने संस्कृत भाषा को पढ़ा तब उसमें भेद सीखा कि व अलग है, ब अलग है। ठीक है, वकार को भी बकार बोलते थे और बकार को तो बकार बोलते ही, वट को बट बोलते थे। तो ये त्वम सत्यं वदसि। नंबर 6, तू क्या कहता है। अब देखिए सरल है, बनाइए जल्दी से, बोलिएगा, कैसे बोलिएगा। है त्वम, क्या क्या के लिए क्या आया था, किम, किम कहता है, कहना, बोलना एक ही बात है। तो वदसि, त्वम किम वदसि। 7वां, तू ईश्वर को नमस्कार करता है। तो क्या है, ठीक है, यहाँ पर क्या मां नीचे रहेगा, ईश्वर आ रहा ना आगे, तो त्वम ईश्वरम नामसि। उच्चारण तो कोई खास अंतर नहीं आएगा वैसे, परंतु वैसे त्वं त्वं ईश्वरम नामसि। 8वां, तू पुस्तक पढ़ता है। तो त्वं पुस्तकम पठसि। ये हो गया। अब है 9वां, तू कहाँ जाता है। तो कहाँ के लिए क्या आपको शब्द बताया था, कहाँ के लिए बताया था, कुत्र, ना तो याद होगा। ठीक है, तो त्वं कुत्र गच्छसि। ये ध्यान रखेंगे, लिखते समय, बोलते समय तो कोई परेशानी, लिखते समय जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं न प्रश्नबोधक, उनके पीछे आपको प्रश्नवाचक के क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, ठीक है, जो सामान्य उनके पीछे विराम लगाना है, ये ध्यान रखेंगे लिखते समय। मैं तो अभ्यास करा रहा हूं बोल करके, लिखने में ये आपको सावधानी बरतनी है। नंबर 10, तू आज क्या पढ़ रहा है। तो तुम अद्य, आज के लिए अद्य, किम क्या, किम पाठसी, पठसी पढ़ रहा है, तो पढ़ता है, एक ही बात है। तो तुम अद्य किम पाठसी, यहां पर म नीचे आ जाएगा, तुम म, क्योंकि अद्य आ रहा है 11।
जब तू आता है तब वह भोजन पकाता है। तो क्या है, जब के लिए क्या है, यदा त्वम आगच्छसि। अभी आगच्छसि आपको बताया नहीं है। आता के लिए क्या है, आना के लिए। आना के लिए वैसे मैं बताया नहीं था हमने, शायद अभी उन्होंने बताया नहीं है। हाँ इन्होंने तो, जैसे गच्छसि, गच्छसि कहते हैं, माने गच्छ, इसके पीछे आ लगा, आगे आगे पिछले आगे आ लगा देंगे तो ये क्या बन जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे आगच्छसि माने आते हो, ये इसका आगच्छसि माने आते हो और गच्छसि माने जाते हो। ऐसे आगच्छति माने आता है, गच्छति माने जाता है। तो आ जोड़ने से उल्टा अर्थ हो जाता है, ये आगे बताएंगे, ठीक है। तो जब तू आता है तब वह भोजन पकाता है। कठिन नहीं है, एक एक शब्द को देखते जाइएगा। जब, यदा, त्वम आगच्छसि, तब, तदा, वह, सह, भोजनम, भोजन को, पचती। ध्यान रखेंगे ये क्रिया क्या है, पचती आएगा यहां पर, क्यों, ये प्रथम पुरुष की क्रिया है। ये पचती क्रिया कौन कर रहा है, वह पचती क्रिया कर रहा है। आना क्रिया कौन कर रहा है, तुम। तो दोनों के पुरुष अलग अलग होंगे। यहां आएगा आगच्छसि और यहां आएगा पचती। क्या आएगा, पचती। इतना ध्यान रखेंगे, एक जैसी नहीं प्रयोग कर देनी। बोलिएगा, मेरे साथ बोलिएगा। यदा त्वम आगच्छसि तदा सह भोजनम पचति। नंबर 12, तू अब पुस्तक पढ़ रहा है। तो त्वम इदानीं, अब माने इदानीं पुस्तकम पाठसी। सरल है, यहां पर भी मन नीचे रहेगा तुम का। हाँ अब ख विभाग में आ जाइएगा। 13, तुम दोनों कब पुस्तकें पढ़ते हो। तो तुम दोनों के लिए युवाम, कदा, पुस्तकें बहुत सारी हो गई तो पुस्तकानि, पुस्तकानि, पठ, हा, ठीक है। पठ था, यहाँ पर दो पुस्तकें, हिंदी में तो दो हो चाहे बहुत हो, ठीक है, उनको पुस्तकें ही बोलेंगे। पुस्तक और पुस्तकें, जो हिंदी में द्विवचन तो होता नहीं है, पर यहाँ पुस्तकें दिया है तो इसको बहुवचन ही मानेंगे। तुम दोनों पुस्तकें कब पढ़ते हो, पुस्तक मतलब बहुत सारी पुस्तकें, उनके पास दो तीन चार होंगी जो भी। तो तुम युवाम कदा पुस्तकानि पठथ, द्विवचन है, पठथ। 14, तुम दोनों सत्य बोलते हो। बोलिए, युवाम सत्यम वदथ। 15, तुम दोनों क्या कहते हो। तो युवाम किम वदथ। 16, तुम दोनों राजा की रक्षा करते हो। तो युवाम राज, राजा की, तो नृपम, राजा के लिए क्या आया था, नृप आया था। तो द्वितीया में एक वचन में क्या होगा, नृपम। तो नृपम राजा की अर्थ राजा को रक्षा करते हो, को मानेंगे हम। तो नृपम रक्षथ, रक्षथ, गौ, ठीक है। 17वां, तुम सब विद्यालय जाते हो। अब प्लूरल में आ गए, यूयम विद्यालयम गच्छथ, यहां विसर्ग नहीं आया, गच्छथ।
18 तुम सब हंसते हो, तो यूयम हसथ, सब सब यूएम से ही तुम सब आएगा, सबका अलग से संस्कृत नहीं लगानी है आपको, ठीक है। 19 तुम सब कब पुस्तकें पढ़ते हो, तो यूयम कदा पुस्तकानि पठथ। 20वां तुम सब अब कहाँ जाते हो, ठीक है। तुम सब अब कहाँ जाते हो, तो यूयम इदानीम, यूयम म नीचे रहेगा, इदानीम आ गया, यूयम इदानीम कुत्र गच्छथ। अब मैंने बना दिया पूरा, ठीक है जी। निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, परंतु पूरा परिश्रम करके पढ़ा रहे हैं, जिससे हमारे पाठकों को संस्कृत भाषा आ ही जाए। इसीलिए तो आपको जोड़ा है मैंने, सिखाने के लिए है, खाना पूर्ति करने के लिए नहीं जोड़ा कि हमको हमें ये बोलना है कि हमने 1 करोड़ लोगों को सिखा दी, नहीं, 1 करोड़ लोगों को वास्तव में सिखाना है। ये हम अंतरात्मा से विचार करके चल रहे हैं, ठीक है, तदनुरूप हम कार्य भी कर रहे हैं। चलिएगा, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये सभी वाक्य अपनी कॉपी पर लिखने लिखने फिर मैंने उत्तर पत्रिका की मिलान कराने की वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दी है, उस पर क्लिक करके इस कार्य का मिलान भी करना है। मैंने तो यहाँ उच्चारण कराया आपको, फिर भी मिलान करना है, ठीक है। कहीं गलती नहीं हो रही है, गलती हो रही है तो वहां पर आप करेक्शन करेंगे, सुधार करेंगे वहां, ठीक है। चलिए अब आगे और चलते हैं, आज इसको पूरा करेंगे, ठीक है। अब है हमारा नंबर 3 अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। आगे यहाँ पर नियम लिखे हुए हैं, इन नियमों के अनुसार यहाँ तो अशुद्ध है और ये शुद्ध है, ठीक है। नियम आप देखिएगा अपने आप। नंबर 1 त्वम राजस्य रक्षसी, तो देखिए त्वम तो ठीक है और रक्षसी भी ठीक है, क्योंकि कर्ता प्रथम मध्यम पुरुष है, क्रिया मध्यम पुरुष है, एक वचन। परंतु यहाँ लिखा हुआ राजस्य, राजस्य तो गलत है, राजस्य तो बनेगा ही नहीं। रा, राज्य के लिए राज्य शब्द है, तो क्या बनेगा, त्वम राज्यम रक्षसी। पहली बात तो ये शब्द गलत है, ठीक है। तो ये वास्तव में ये बनेगा, नियम इन्होंने तीसरा दिखाया है। तीसरा अर्थात ये था कि जो कर्म होता है उसमें द्वितीया होती है, षष्ठी नहीं होगी, द्वितीया होगी। और ये तो वास्तव में क्या है, षष्ठी है, फिर वो भी शब्द भी गलत है, शब्द भी गलत है ऐसे, ठीक है। या तो ये यहाँ पर ये कहना चाहते होंगे, ऐसा कहना चाहते हैं वास्तव में, ये राज्यस्य ऐसा कहना चाहते हैं, परंतु यहाँ पर ये तो ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हो रही है, परंतु है गलत, ये वाक्य में सही नहीं है, ठीक। चलिएगा, चलिए नंबर 2 युवाम पुस्तकम पठसी, गलत हो गया ये द्विवचन है, ये एक वचन हो गया, गलत हो गया भाई। दोनों मिलकर के ये पुस्तकम कर दिया है, दोनों मिलकर के एक पुस्तक को तो नहीं पढ़ते, वास्तव में पुस्तकों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो युवाम पुस्तकानि पठथ, तो ये द्विवचन है, एक द्विवचन है। क्रिया ये कर्म है, कर्म को कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं, आप में से कहेंगे क्या बात है गुरुजी, दोनों मिलकर के एक पुस्तक को पढ़ लेंगे। हाँ तो पढ़ लेंगे तो फिर यही ठीक है, फिर तो यही ठीक है जी ठीक है, फिर दोनों मिलके एक ही पुस्तक को यदि पढ़ना का आप विचार कर रहे हैं तो फिर ये पुस्तक हम ठीक है, परंतु ये तो गलत है। पर सामान्य रूप से कहते हैं तुम दोनों पुस्तकें पढ़ रहे हो, ऐसे बोलते हैं। तो उस दृष्टि से यहाँ करेक्शन कर दिया है, परंतु आप दूसरी दृष्टि लगाएंगे तो फिर आप यहाँ पर जरूरत नहीं है, यही ठीक है, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पाठक हमें ज्ञात हो गया, अनुभव में आ गया कि इस प्रकार से सोचते हैं, सोचना चाहिए, अच्छी बात। चलिए नंबर 3 यूयम विद्यालयम गच्छथः। अब देखिएगा यूयम
ये तो बहुवचन है और ये है द्विवचन, तो गलत हो गया। ठीक है, विद्यालयम तो ठीक है, कर्म है, द्वितीय व्यक्ति एकवचन है। तो यूयम विद्यालयम गच्छथ, वही नियम लग गया, नियम एक। ठीक है, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, पुरुष तो है पर वचन नहीं। नंबर 4, यूयम हसंती, तो ये गलत है, ये तो पूरा, ये तो मध्य प्रथम पुरुष का लगा दी क्रिया बहुवचन, क्या होगा, यूयम हसथ, नियम एक के अनुसार हसथ ये प्रयोग करना चाहिए। चलिएगा, अब आइएगा ये शुद्ध करो तथा नियम बताओ, ये कार्य मैं आज आपके लिए छोड़ता हूं, आपके लिए छोड़ता हूं, ये कार्य ध्यान रखेंगे, ये आपको करना है और वीडियो में आपको मिलान करना है, ध्यान रखेंगे क्या करना है, मिलान करना है। तैयार है हमारी उत्तर पत्रिका, आज से 3 वर्ष पहले मैंने उत्तर पत्रिका बहुत मेहनत करके परिश्रम करके उसकी वीडियो बना के तैयार करा दी है। तो ये आपको सही करना है, क्या इसमें गलती है और फिर मिलान करेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपको भी कार्य दिया जाएगा ना, आइएगा ये करके इसको मिलान करना है वीडियो से। चलिए, नंबर 5, अभ्यास क, मैंने अभ्यास और भी होता है क का विभाग में बता रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं अभ्यास कराने में ये का विभाग, और क में भी बता रहे हैं ये कि नंबर 2 का क के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। ध्यान रखें क्या करना है, नंबर 2, नंबर 2 कहाँ है, ये नंबर 2 है, इसके क विभाग के जो वाक्य हैं उसको क्या बदलना है आपको, द्विवचन में और बहुवचन में। क्यों, क्योंकि यहां पर एक वचन में दिए ना, ये यहां पर एक वचन में दिए हैं, तो इनमें द्विवचन में और बहुवचन में बदलने हैं। ठीक है, और ये कार्य आपको करना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, चलिए मैं एक बार आपकी आवृत्ति करा देता हूं, आप मेरे साथ में बोलते रहिएगा और फिर लिखना आपको, फिर मिलान करना है वीडियो से। चलिए, तू पढ़ता है, पहले द्विवचन के बनाएंगे फिर बहुवचन के। तो युवाम पाठ, तू घर जाता है, युवाम गृहम गच्छथः, ध्यान रखें गृह में एक ही रखें, एक वचन। ठीक है, 3, तू हंसता है, तो युवाम हसथः। 4, तू राज्य की रक्षा करता है, युवाम राज्यम रक्षथः। 5, तू सत्य बोलता है, युवाम सत्यम वदथः। 6, तू क्या कहता है, युवाम किम वदथः। तू ईश्वर को नमस्कार करता है, युवाम ईश्वरम नामथः। 8, तू पुस्तक पढ़ता है, युवाम पुस्तकम पाठः। तो अब यहाँ पर तो द्विवचन में बनाना है, आप यहाँ पुस्तकें भी कर सकते हैं, द्विवचन का भी कर सकते हैं, कर्म में युवाम पुस्तके पठथ, और एक पुस्तक है, पुस्तक में एक वचन भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, मुख्य रूप से द्विवचन और बहुवचन बदलना है क्रिया और कर्ता का। 9, तू कहाँ जाता है, तो युवाम पुत्र गच्छथः। 10, तू आज क्या पढ़ रहा है, तो युवाम अद्य किम पठथः। 11, जब तू आता है तब वह भोजन पकाता है, तो यदा युवाम आगच्छथः तदा, यहां पर द्विवचन में तौ भोजनम पचतः, ध्यान रखेंगे। 12, तू अब पुस्तक पढ़ रहा है, युवाम इदानीम पुस्तकानि। ठीक है, अब या तो पुस्तकानि बहुवचन ही करना पड़ेगा। ठीक है,
तुम सब पुस्तक पढ़ रहे हो, ऐसा भी तो एक वचन भी रख लीजिएगा यहाँ पर। तो वो युवाम युवाम पुस्तकम पाठथ, ऐसा कर लीजिएगा, एक वचन रखिएगा इसमें, ठीक है। यदि चाहे तो द्विवचन भी कर सकते हैं, पुस्तकें, दोनों सही है, गलत एक भी नहीं, ध्यान रखें। अब आइएगा इसका शीघ्रता से बहुवचन का कर देते हैं। अब मैं बोलता है हिंदी हिंदी आप देखते रहिएगा और सीधी संस्कृत बनाएंगे बहुवचन में, आप भी बोलिएगा साथ साथ, ठीक है। नंबर 1 यूयम पाठथ, 2 यूयम गृहम गच्छथ, 3 यूयम हसथ, 4 यूयम राज्यम रक्षथ, 5 यूयम सत्यम वदथ, 6 यूयम किम वदथ, 7 यूयम ईश्वरम नमथ, 8 यूयम पुस्तकम पठथ, या ऐसे भी कर सकते हैं यूयम पुस्तकानि पठथ, दोनों सही है। पुस्तक में आप एक वचन भी रख सकते हैं, बहुवचन भी रख सकते हैं। अब आप ये मत कहिएगा एक वचन में सही हो जाएगा, सही नहीं, वो तो देखना पड़ेगा यार, सब मिल करके एक पढ़ रहे हैं तो एक वचन कर लेंगे, बहुत कर रहे हैं तो बहुत बहुत वचन कर लेंगे, इसमें कोई सही गलत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिएगा, यूयम पुत्र गच्छथ, 10 यूयम अद्य किम पाठस्थ, 11 यदा यूयम आगच्छथ तदा ते भोजनम पचन्ति, पचन्ति, यूयम 12 यूयम इदानीं पुस्तकम या पुस्तकानि पठथ, यहाँ पर भी एक वचन कर सकते हैं, बहुवचन कर सकते हैं, ठीक है। तब यूयम इदानीं पुस्तकानि पठथ अथवा यूयम इदानीं पुस्तकम पठथ, तुम सब मिल करके एक पुस्तक पढ़ रहे हो, कभी एक भी पढ़ते हैं, कभी अलग अलग भी पढ़ते हैं, बहुत सारी। चलिएगा, ये करा दिया मैंने आपको, अब आपको बनाने आपको है, मिलान करना है वीडियो में, ठीक है। आइएगा, अब आगे का इन्होंने ख में बताते हैं, इसमें भू पठ गम हस रक्ष बद पच नम के लट मध्यम पुरुष के रूप लिखो, ये लिखने हैं आपको, कि मैंने सबका अभ्यास करा दिया था गत कक्षा में, अब आप लिखना है एक बार अभ्यास के लिए, ठीक है। ग गृह ज्ञान पुस्तक पुष्प भोजन के प्रथमा द्वितीय के रूप लिखो, ये भी लिखना है, इनका भी मैंने उच्चारण करा दिया था, आपको बता दिया, ठीक है। घ संस्कृत में कितने वचन और पुरुष होते हैं बताओ, तो लिखिएगा, मुझे बताने की आवश्यकता है, पढ़ाई दिया था पिछली कक्षा में मैंने आपको, संस्कृत में कितने वचन होते हैं, लिखेंगे लाइन में आप, कितने पुरुष होते हैं। अब मैं इसमें बताने वाली बात नहीं है, क्यों बताऊं, आप बताइए, कमेंट करके बताइएगा, चलिए कमेंट करके, और लिखिएगा पुस्तक पर। नंबर 6 वाक्य बनाओ, वाक्य बनाओ, तो इसमें क्या पठसी के साथ आपको वाक्य बनाना है, गच्छसी पुस्तकम गृहम सत्यम अद्य, ये आपको अपने आप बनाना है और अपने आप ही आपको मास्टर बन जाना है। अब मास्टर बन जाएंगे आप धीरे धीरे, मास्टर आप भी अध्यापक बनेंगे। देखिए, ऐसा आप इसका बड़ा वाक्य बना सकते हैं, पठसी के साथ देखेंगे, पठसी के साथ वाक्य कैसे बनेगा, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आराम से। तो इसका, अब ये इसका मिलान नहीं कराते हम, वाक्य बनाओ इसका मिलान नहीं कराएंगे, क्योंकि इसमें तो सभी पाठक भिन्न भिन्न प्रकार से थोड़ा अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। कोई बना देगा इसका वाक्य, मानिएगा पठसी का, ऐसा बना देगा तुम पठसी, ऐसा बना के रख देंगे, ये भी सही है। कोई बनाएगा तुम रामायणम पठसी,
ये भी ठीक है जी, ठीक है। कोई और कुछ बना देगा, तुम महाभारतम पठसी कोई कहेगा तुम गीताम पठसी, तो सबका सही है। तो मुख्य रूप से आपको ये देखना है, इसके अनुसार आपको क्रिया में कर्ता जो भी है उसके अनुसार आपको प्रयोग करना। इतना तो आपको इतनी कक्षाओं में समझ में आ गया। चलिएगा, 2 अभ्यास आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब तीसरा अभ्यास और कंप्लीट करने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा संभाषण भी आपको सिखाते जाएंगे, ठीक है। 3 अभ्यास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने थोड़ी जानकारी क्या ली है, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष। अब उत्तम पुरुष रह गए हैं, तो उत्तम पुरुष की जानकारी भी हो जाएगी, फिर थोड़ा थोड़ा अब संभाषण करेंगे और आगे आगे बढ़ते जाएंगे, नए नए शब्द का ज्ञान करते जाएंगे, ठीक है। अब बताओ, मैंने परिश्रम से पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, कमेंट करके बताइएगा। मैंने क्या खाना पूर्ति की है? क्या कोई भी व्यक्ति आपसे फीस लेकर के, अच्छी फीस लेकर के, क्या और परिश्रम करके पढ़ा सकते हैं? बताइएगा। मैं निःशुल्क आपको अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है उतना परिश्रम करके पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है कि हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की सिद्धि में आपका भी योगदान होना चाहिए। तो योगदान आपका क्या होगा? योगदान वही है, गुरु दक्षिणा में आप 10 लोगों को इस पाठ्यक्रम से जोड़िएगा, इस पाठ्यक्रम से 10 लोगों को जोड़िएगा बस, ठीक है। चलिएगा, संस्कृत में बोलते हैं पुनः मिलामः, पुनः मिलामः का अर्थ होता है फिर मिलेंगे ठीक है, फिर मिलेंगे मतलब आगे वाली कक्षा में मिलेंगे। तो सर्वेभ्यो नमः, पुनः मिलामः।